क्या तुम 15 दिन में टॉपर बनना चाहते हो? जिस हाल में तुम हो उससे बढ़कर अपने आप को 100% इंप्रूव करते देखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने आप को 15 दिन में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ला दूं जिससे तुम्हें भी मोटिवेटेड फील हो आगे पढ़ने के लिए? मैं अपने कुछ पर्सनल एडवाइजेस, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जिसको तुम फॉलो करके अपने आप को 15 दिनों में एक लेजी पर्सन से एक हार्डवर्किंग पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैं उन गलतियों के ऊपर बात करना चाहता हूं जिस पर तुम कभी ध्यान नहीं देते। सबसे पहले वो चैप्टर्स जिनके ऊपर तुम गलत नोशन बना लेते हो कि कोई चैप्टर थ्योरेटिकल है या कॉन्सेप्चुअल है या लेंथी है या हार्ड है। ये तुम खुद कभी जज करते ही नहीं हो कि कोई चैप्टर किस तरह होने वाला है तुम्हारे लिए। हो सकता है तुम्हारा दिमाग किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा अटैक करता हो, तो तुम्हारे लिए कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स तो आसान हो गए। हो सकता है किसी के लिए लेंथी चैप्टर्स अच्छे हो, तो उनके लिए लेंथी चैप्टर्स आसान हो जाएंगे। तुम किसी भी चैप्टर को दूसरों के एक्सपीरियंस से जज मत किया करो कि कोई चैप्टर हार्ड होगा या स्ट्रांग होगा या वीक होगा या लेंथी होगा या कॉन्सेप्चुअल होगा या फिर टफ होगा। तुम कभी दूसरों के एक्सपीरियंस से खुद को मत जज किया करो। किसी भी चैप्टर को खुद उस पे कूदा करो कि तुम क्या करोगे। पहले मिस्टेक्स के ऊपर बात करते हैं। दूसरी चीज कि तुम बहुत सारे टाइम टेबल्स बना दो कि कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है, कब टाइम देना है, कब पढ़ना है। एक बात को याद रखो, टाइम को मैनेज मत किया करो, खुद को मैनेज किया करो कि तुम्हें हर वक्त पढ़ने के लिए वक्त कहाँ से मिले। तुम सोचते हो कि मुझे खेलने के लिए वक्त कहाँ से मिले, मुझे फोन चलाने के लिए वक्त कहाँ से मिले। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे सब कुछ सेकेंडरी रखना है, प्राइमरी तुम्हारा स्टडी गोल है जो तुम एक्चुअल करना चाहते हो। तो तुम खुद को मैनेज करो, पढ़ाई को मैनेज मत किया करो। और तीसरी चीज कि स्ट्रेस रिलीजिंग फैक्टर, सबसे आसान तरह का, सबसे साइंटिफिक मेथड क्या है? अगर तुम बहुत देर से कंसिस्टेंटली पढ़े जा रहे हो तो अपने आप को कैसे स्ट्रेस रिलीजिंग फैक्टर से हटाओगे? क्या सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को रिलीफ करने का? आओ इनके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम के ऊपर डील करते हैं। किसी भी चैप्टर को कैसे जज करना? जस्ट गो इनटू इट, जस्ट मेक द चैप्टर गोइंग थ्रू इट कि चैप्टर में करना क्या है, चैप्टर को पढ़ना कैसे। टीचर्स की एक्चुअल जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के थ्रू जाओ, किसी चैप्टर को पढ़ो, किसी चैप्टर को समझो, उसके क्वेश्चंस लगाओ बिना सोचे कि वो चैप्टर कैसा है। किसी को रोटेशन जैसे चैप्टर्स में भी मजा आता है क्लास 11 फिजिक्स में, और किसी को आसाम जैसे सेट्स चैप्टर में क्लास 12 क्लास 11 के मैथ्स में भी हार्ड लगता है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, तुम्हारी भी थिंकिंग हो सकती है। कोई बड़ा चैप्टर तुम्हें आसान लग सकता है, हो सकता है कि तुम्हें वही सब की आदत हो। तो अपने आप को कभी प्रिपेयर मत करो किसी चैप्टर के लिए कि तुम उसके लिए नहीं बने हो। चैप्टर को करो, क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, फिर तुम अपने माइंड में फॉर्म करो। और अगर कोई चैप्टर हार्ड भी है तो तुम छोड़कर क्यों जा रहे? व्हाई आर यू लीविंग इट? क्या तुम्हें एग्जाम्स नहीं देने? क्या तुम उस चैप्टर से बेनिफिट नहीं उठाना चाहते हो? तुम इस तरह करोगे तो तुम्हारे लिए तो हर एक बार एक बहाना तैयार है कि तुम खुद को पीछे छोड़ते जाओगे बाकी कॉम्पिटिशन्स। तो कोई भी चैप्टर को पहले जज ना करो, और कोई चैप्टर अगर हार्ड भी है तो क्या हुआ, उसके लिए फिर से फाइट करना है, स्लोली करना है, लेकिन करना। दूसरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि टाइम टेबल्स तो बहुत बना ली, प्रोडक्टिविटी कहां से लाएं? खुद को एक दिन के लिए ट्रेन करो। सुबह उठते ही तुम फोन चलाते हो, फोन ना चलाकर तुम सुबह उठते ही अपने दिन को प्लान करो कि तुम आज कितने घंटे पढ़ोगे। उसमें ये नहीं इंक्लूड करना कि कब ब्रश करोगे, कब नहाओगे, कब खाओगे। वो सब का वक्त दिन में कम से कम 1 घंटा होना चाहिए, खत्म। बाकी का तुम्हारे पास 20 घंटे हैं। यदि तुम 20 घंटे पढ़ते हो, 15 घंटे हैं तो तुम्हारे पास 15 घंटे हैं, उसको देखो। और शुरू में ही एक ही दिन में मत आईआईटी क्रैक करने में चले जाना या नीट क्रैक करने चले जाना या यूपीएससी क्रैक कर देना। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनेगी, तुम धीरे धीरे बनाओगे। और सबसे अच्छा तरीका है अलार्म मेथड। अपने आप को अलार्म से नोटिफाई करो कि तुम अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं। अगर तुम 10 से 11 पढ़ना चाहते हो तो 11 बजे का एक अलार्म लगाओ और देखो कि तुम 11 बजे अपना टारगेट पूरा कर पा रहे हो कि नहीं। अगर पूरा किया तो अपने आप को रिवॉर्ड दो, और नहीं कर पाए तो रिग्रेट में मत रहना। फिर नेक्स्ट टारगेट बनाओ और खुद को उस टारगेट को एक्सप्लीट करने के लिए वर्क करो। और सबसे तीसरी चीज जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया लंबे लंबे घंटे हमसे पढ़े नहीं जाती, क्या करूं कि लंबे लंबे सीटिंग्स मेरी बन पाए, और मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है जब मैं लंबे लंबे घंटे पढ़ता हूँ। देखो, नेचर इज द बेस्ट हीलर। आज मैं यहाँ इसीलिए हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि नेचर ने मुझे काफी हेल्प किया और आपको भी हेल्प करेगा। बहुत सारे लोग गेम खेलकर अपने आप को पीस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखना कि फोन आपको और
प्रेस करता है आपके दिमाग में और हार्मोन्स के लिए स्ट्रेस रिलीज नहीं होता है, स्ट्रेस प्रेस कर देता है आपकी। इसीलिए तुम कुछ भी करोगे तो कोशिश करना कि तुम अपने आप को यदि स्ट्रेस में पाते हो तो तुम नेचर में निकलो, वॉक करो, खेलो। आखिरकार तुम इंसान हो, रोबोट नहीं। इस बात को याद रखना। नेचर में निकलो, अच्छी हवाएं लो एंड एंजॉय द पीस। कमेंट करना अगर तुम इस चीजों पे वर्क करो। ट्राई करो इन चीजों को अपने 15 दिनों के लाइफ में और कमेंट करो कि कितना तुमने इम्प्रूव किया। श्योरली यू विल इम्प्रूव इट।